सरकार को लगता है कि उसको जमीन उसकी है तो न्यायालय में जाना होगा। ये जमीन हमारा कब्जा कर रहे हैं तो हमारा खेत है, हम वापस अपना सोच करके इसको खेती करेंगे। ये हमारी जमीन है, इसलिए जमीन को हम लोग कहाँ तक आंदोलन पहुँचेगा? ये आंदोलन पटना तक भी जाएगा, ये आंदोलन दिल्ली तक भी जाएगा। जहाँ भी लूट होगी, केवल चंपारण की बात नहीं, अभी बांका में भी 12 एकड़ कब्जा करना चाहते हैं और 12 शहर बचाने के लिए 5 लाख एकड़ जो करना चाहते हैं, वो हर जगह हमारा विरोध है, हर जगह हम लोग हैं। ये नेता राधा मोहन सिंह आए हैं तो ये आम गर्मजरुआ बनाकर इस जमाबंदी को सबको खारिज करवा दिए हैं। आप लोग विरोध कर रहे हैं? जी, खारिज करवा कर और इस पर वाटर पार्क पास करवा दिए हैं। राधा मोहन सिंह के का नाम बाद पार्क बनी गर्मजरुआ जमीन लेके आयल बानी सके हमनी के बाप दादा के 80-90 बरस से जता था। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह मोतिहारी पहुंचे हुए हैं और आपको बता दें तो मोतिहारी में सरकार के द्वारा वाटर पार्क का निर्माण कराया जा रहा है और वहां के लोगों का, किसानों का ये कहना है कि उनकी जमीन की जमाबंदी रद्द करके सरकार और प्रशासन जो है वाटर पार्क का निर्माण करा रही है और इसी के खिलाफ सैकड़ों किसान जो है आज उतरे हुए थे। और किस तरीके से सुधाकर सिंह जब पहुंचे हैं तो सुधाकर सिंह ऐसे नहीं पहुंचे हैं, ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हैं और खेत की जमीन की जुताई कर दी है। आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। आपको बता दें तो ये पूरा मामला बिहार के मोतिहारी जिले के पिपरा कोठी प्रखंड के वाटगंज का ये मामला है, जहां प्रस्तावित वाटर पार्क परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि को वापस करने की मांग को लेकर किसान महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें राजद सांसद सुधाकर सिंह पहुंचे हुए थे और उन्होंने नेतृत्व किया है और कैसे ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हो तस्वीरों को देखिए और सुधाकर सिंह को सुनिए कि उनका क्या कुछ कहना है। कोई न्यायालय का फैसला के बिना सरकार को लगता है कि उसको जमीन उसकी है तो न्यायालय में जाना होगा। ये जमीन हमारा कब्जा कर रहे हैं तो हमारा खेत है, हम वापस अपना जोत करके इस पे खेती करेंगे। ये हमारी जमीन है, इसलिए इस जमीन को हम लोग जोत रहे हैं। कहाँ तक आंदोलन पहुँचेगा? ये आंदोलन पटना तक भी जाएगा, ये आंदोलन दिल्ली तक भी जाएगा। लेकिन सरकार कर रही है कि वो जायज की है और सरकार का ये जायज है और किसान का रहा जायज है, तो फैसला कौन करेगा? फैसला न्यायपालिका करेगी। वो न्यायपालिका जाए, हमारी जमीन है, हमारे 100 साल अंग्रेजों के जमाने से है। ये तो बिहार की सरकार 47 में बनी है, हमको से उस जमाने में भी किसानों के हाथ में था जमीन। आज कैसे आप इसको वापस ले सकते हैं? जमाबंदी रद्द कर दिया गया और जमाबंदी रद्द करने का अधिकार नहीं है ना। बहुत साफ कानून लिखा है कि 60 साल पुरानी कोई भी अगर हमारा दखल है उसकी जमाबंदी नहीं तोड़ी जा सकती, यही कानून में लिखा है। ये किसान का आंदोलन कितना बड़ा रूप ले सकता है? ये बड़ा रूप लेगा। ये चंपारण की धरती, नीलहा आंदोलन याद करिए, महात्मा गांधी जब आए थे यहाँ पर नीलहा किसानों के पीड़ा को खिलाफ लड़ने के लिए, तो किसी को नहीं मालूम था कि इससे ब्रिटिश हुकूमत सत्ता उखड़ जाएगी और देश से अंग्रेजों को भागना पड़ेगा। फिर पुनः चंपारण की धरती पर जो बिहार की सरकार और देश की सरकार ने किसानों की जमीन छीनने का जो षड्यंत्र किया है, यह आंदोलन देश स्तर पे जाएगा। नया कानून कर रहे हैं जी, विरोध दिखाना ही है। एक संदेश है कि हमारी जमीन है, किसानों की जमीन है। नया कानून जो लाया गया है भूमि अधिग्रहण को लेकर के, वो क्या कहेंगे उसको लेकर? सम्राट सरकार में नया कानून जो लाया गया भूमि अधिग्रहण को लेकर के, बिहार की सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून के विरुद्ध जाके क्रय नीति देखिए, जो देश की सरकार में बैठे हैं लोग, जो भी उनके समर्थक, वो हर जगह लूट रहे हैं जमीनों को। ये लूटने का हम लोग विरोध कर रहे हैं। जहाँ भी लूट होगी, केवल चंपारण की बात नहीं, अभी बांका में भी 12 एकड़ कब्जा करना चाहते हैं और 12 शहर बचाने के लिए 5 लाख एकड़ जो करना चाहते हैं, वो हर जगह हमारा विरोध है, हर जगह हम लोग रहेंगे। नया नीति जो लाया गया बिहार में जमीन को, उसके खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरेंगे पटना में और हम उस नीति के खिलाफ हम लाखों किसान हम पटना आएंगे और इसको लड़ाई को लड़ेंगे। क्या लगता है वाटर पार्क बंद ना रुक जाएगा? सर, अच्छा, और काहे विरोध करते लोग?
देखिए सर, इसमें 70-80 बरस से हमारे बाप दादा का जमीन था। इसमें जमाबंदी कट रहा था, सब कट रहा था। ये कितने नेता इस पर आए, मुआवजा देने के लिए तैयार थे, मगर हमारे बाप दादा उन लोग बोले कि नहीं, अगर हम लोग दे देते हैं आप लोग को, तो इसी जमीन से हमारे बाल बच्चा खाता है, पीता है, जीता है। हम लोग नहीं देंगे तो सारे नेता लोग चले गए, ठीक है आप लोग का जमीन है, नहीं दीजिए। ये नेता राधा मोहन सिंह आए हैं, तो ये आम गर्मजरुआ बनाकर इस जमाबंदी को सबको खारिज करवा दिए हैं। आप लोग विरोध कर रहे हैं? जी, खारिज करवा कर और इस पर वाटर पार्क पास करवा दिए हैं। जी सर, तो उस दिन हम लोग आए जमीन पर, सारे प्रशासन को उतार कर, और इस पर लेडीज सिपाही रहते हुए जेंट्स लोग लेडीज को मारे हैं, लाठी चार्ज किए हैं, और जेंट्स को तो मार के बर्बादे कर दिए, कितने आदमी को हॉस्पिटलाइज कर दिए हैं। अपना नाम पूरा? जी, नूर जहां। चाची का भेल बा कि वो लोगन ने जुताई करवा देनी का? जमीन हमनी के लिखावल जमीन बा, ये हमारा बाबा दादा लिखैले बा, बहुत पहले साल 70-80 साल हो गए जमीन निकाला। एपर राधा मोहन सिंह के का नाम बा, जे पार्क बनी, गर्मजरुआ जमीन है। पेपर कहल जाता, जे पेपर देखी तो पेपर देखेला तैयार ना बा, आ ना वो अपन देखावता, ना हमनी के देखेला तैयार बल बा। आ लाठी के हाथे लिया, पुलिस के बुला के, प्रशासन के बुला के लिया, का नाम बताओ? सब बुला के लिया के सब बुला के लाठी चार्ज करवैलक। लेके आयल बानी सके, हमनी के बाप दादा के 80-90 बरस से जोता था, लोग दाखिल करे, राशन कटाता। राधा मोहन सिंह दबाव में डाल के ठिका जमीन के गर्मजरुआ बना के दाखिल करे दबाव में, मने दाखिल करता रहा। का नाम बताओ? तस्लीमा खातून। अब कथी बनते हैं? वाटर पार्क। चलो का जाती वाटर पार्क ना बनो? नहीं। कितने दिन से बनो जतो? 80-90 बरस से जता। अब कथी कहता सरकार कह रहा है कि जे अब वाटर बनेगा, वाटर पार्क बनेगा, इसीलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं? जी। एक खेत आज से तो है नहीं, एक खेती कम से कम 75-76 बरस से चल रहा है। एक खेत का दस्तावेज है, दस्तावेज को यहाँ के सीएम ने क्या किया, उसको गर्मजरुआ बना दिया जमीन को, उसको कैंसिल कर दिया। इसका रसीद कटा हुआ है, हर चीज है। इसी चीज को अगर बनाना सरकारी जमीन, जब उसने घोषित तो मोटा मोटी 86 साल हो गया, 86 साल से कहते हमारे बाबा दादा ने जोता ता गया। यही तो सरकारी जमीन चले जाइए, चकिया में है, बनरझूला में है, मोतिहारी में, चिरौनी में है कि नहीं है। तो आपने सुधाकर सिंह को सुना और तस्वीरों को भी देखा, वहां पे जो महिलाएं पहुंची हुई थी उन्हें भी सुना है किस तरीके से उनका कहना है कि सरकार के द्वारा जो है उनकी जमाबंदी एक सप्ताह पहले अचानक रद्द कर दी गई। हालांकि सरकार की ओर से ये कहना है कि ये पूरा 11 एकड़ जमीन जो है वो गैर मजरूआ यानी कि सरकारी जमीन है और सरकार इस जमीन का इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि 3 एकड़ जमीन पर जो है वाटर पार्क का निर्माण का बात कहा जा रहा है और निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इसी को लेकर किसानों का, वहां जो किसान हैं, आसपास के जो किसान हैं, उनका गुस्सा फूट पड़ा है। और सुधाकर सिंह जब पहुंचे, आपको बता दें तो एक सप्ताह के भीतर, किसानों का आरोप है कि एक सप्ताह के भीतर उनकी जमीन की जमाबंदी अचानक रद्द कर दी गई। उनका कहना है कि एडीएम से रिपोर्ट मांगने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया, जिससे लोगों में आक्रोश हुआ और सभा के बाद सांसद सुधाकर सिंह ने ट्रैक्टर लेकर खेत की जुताई कर दी है। आपने वीडियो में भी देखा है कि किस तरीके से सुधाकर सिंह गरजते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार की जमीन है या फिर किसान कह रहे हैं कि उनकी जमीन है, तो इसका फैसला अब न्यायालय करेगा और इसे हम पटना तक ले जाएंगे, क्योंकि किसानों की लड़ाई है। मैं भारत के लोकतंत्र यानी कि लोकसभा और वहां के लिए मेरा क्षेत्र ही सिर्फ क्षेत्र नहीं, यानी कि बक्सर से वो सांसद है, सिर्फ बक्सर ही नहीं मोतिहारी पहुंचे हुए थे और किस तरीके से किसानों के साथ खड़े हैं और आवाज बुलंद करते हुए नजर आए हैं सुधाकर सिंह। आपने वो तस्वीर देखी है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।